बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ कुरान करीम से मुतल्लिक़ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा, जिससे मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम कुरान करीम की सूरह नंबर 45 और 46 पर गौर करें, जो कि सूरह जासिया सूरह अहकाफ़ हैं, हम देखते हैं कि इन दोनों का आगाज़ बिल्कुल एक ही अंदाज़ में होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामी ये रूफ़ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इसका माना अल्लाह ताला को मालूम होता है या अल्लाह के बताने से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आम लोगों के लिए इसके माना छुपाए रखे गए हैं और क़यामत के रोज़ ये डिस्क्लोज़ किए जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब का नाज़िल करना है उस अल्लाह की तरफ से जो इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला है। तो यहाँ पर एक बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि कुरान करीम कोई आम कलाम नहीं है, किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है, कोई माजी के किस्से कहानियाँ नहीं है, कोई फैब्रिकेटेड कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल करदा कलाम है। ये अल्लाह की बात है, उसने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। यहाँ पर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इसमें मुबारक अल्लाह के साथ अपनी दो मुबारक सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया है, एक अल अज़ीज़ और दूसरा अल हकीम। अल अज़ीज़ यानी इज़्ज़त वाला, ग़लबे वाला, डोमिनेंस वाला, पावर वाला। अल हकीम यानी हिकमत वाला। मुफ़स्सिरीन ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अल अज़ीज़ और हकीम है, वैसे ही उसके पाक कलाम में भी औसाफ़ ज़ाहिर होते हैं। यानी कुरान भी अल अज़ीज़ है, इज़्ज़त वाला है, ग़लबे वाला है, डोमिनेंट है, पावर वाला है। ऐसे ही कुरान भी अल हकीम है, यानी इल्म व हिकमत वाला है। तो जो बात मेरे और आपके लिए सीखने के लिए है वो ये है कि जो शख्स, जो ख़ानदान, जो कौम अपने आप को कुरान से ऐसे वाबस्ता कर ले कि वो इसे पढ़े, इसे समझे, इसके तकाज़े के मुताबिक अमल करे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दोनों औसाफ़ की बरकत उनको भी अता फ़रमाएगा। तो वो कौम भी इज़्ज़त वाली भी हो जाएगी और डोमिनेट भी होगी, पावर वाली भी होगी और इल्म व हिकमत वाली भी होगी। अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं वही अक़वाम और ममालिक दुनिया में सबसे आगे होते हैं जिनके पास ये दोनों सलाहियतें होती हैं। चूँकि हम मुसलमान हैं, हम आखिरत की तैयारी को भी पेश नज़र रखते हैं, तो लिहाजा हमें एक ऐसे इल्म व हिकमत की ज़रूरत होती है कि जो हमें दुनिया में भी कामयाब करे और साथ में आखिरत में भी सुरखरू और सरफराज करे। तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपना पाक कलाम कुरान करीम अता किया है। अगर हम इसको पढ़ें और उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करें तो हमें दुनिया में भी उरूज मिलेगा और आखिरत में भी हम सुरखरू में। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हयात तय्यबा में और उनके फ़ौरन बाद आने वाली जनरेशन में नज़र आती है कि उन्होंने जो दुनियावी तरक्की की, उखरवी तरक्की की, वो इंस्पिरेशन, वो तालीम उन्हें कहीं और से नहीं मिली बल्कि कुरान करीम से ही मिली है। और कुरान को पढ़ के उन्होंने यूनिवर्स को अंडरस्टैंड किया, उसके लॉस को अंडरस्टैंड किया, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात और दुनिया में पोशीदा राज़ों को उन्होंने दरियाफ़्त किया और तमाम उलूम को उन्होंने दुनिया में अल्लाह के दिए हुए क़वानीन